एग्जाम में जो मैम हो जाता है पैनिक एंजाइटी, इन सब चीज को कैसे ओवरकम करें? जैसे मेरे साथ ये जो हुई थी सिचुएशन पैनिक वाली, जी। वो इसलिए होती है कि आप जनरली ऐसा होता है कि लोग ना वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करके जनरली नहीं नहीं चलते जाते हैं। हैं। जी। ये मेरे साथ हुआ था। मैंने इतना, कॉन्फिडेंट थे। हाँ मतलब उस वक्त मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैंने एक साल पूरा दे दिया है, मेरा ये दूसरा साल है। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी जब मैं जा रही थी तो मेरे रैंक थोड़े ठीक ठाक आ रहे थे, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि नहीं, प्रीलिम्स तो इस बार हो रहा है, मेंस कैसे करना है वो देखना है अभी। जी। तो वर्स्ट सिचुएशन को हमेशा सोच लेना सेफ होता है कि पेपर बहुत गंदा आ सकता है, ये सोच लेना चाहिए हमेशा। तो 2021 में मैं शायद इसी वजह से पैनिक कर गई। तो वर्स्ट सिचुएशन को अगर इमेजिन करके चलते हैं ना तो कुछ अच्छा ही होता है। 2021 में ये प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। 2022 में मैंने पूरी तैयारी ही इस डायरेक्शन में रखी थी कि जो पिछले बार पेपर आया था उससे और गंदा आएगा। जी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अब पैटर्न वैसे ही चल रहा है। 2019 में पेपर थोड़ा इजी आया, 20 में ट्वेंटी डिफिकल्ट हो गया, 21 में और और ज्यादा। डिफिकल्ट हो गया। तो अब मेरा पैटर्न दिमाग में ऐसे ही फिक्स था कि अब और डिफिकल्ट आ सकता है। जी। और डिफिकल्ट आ सकता है तो वहां पर डिसीजन लेना पड़ता है एक स्टूडेंट को। जो प्री का जो 2 घंटा होता है, उस वक्त आपका डिसीजन मेकिंग बहुत टेस्ट होता है। कैसे? सबसे पहले तो पेपर को जज करना। 2021 में जी। पेपर ही नहीं जज कर पाई कि पेपर डिफिकल्ट है तो भाई सबके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए बिल्कुल। बस नहीं है। एक तो चीज ये भी मैं इसमें जी, ऐड करना चाहूंगा कि पेपर डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, इजी है, इसको हम्म, किस तरीके से अब पहचान ये सकते तभी जजमेंट हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतने हैबिचुअल हो चुके हो कि आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये हैं? क्वेश्चन मैं अच्छा। लगा चुकी हूँ, अच्छा। इस क्वेश्चन का एटलीस्ट मुझे गलत आंसर तो मालूम है, ओ। तो ये अंदाजा लग जाता है। जी। तभी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जी। पेपर को जज करना उस 2 घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे में अगर आपने पेपर को जज कर लिया तो अब पेपर आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, ओके डिफिकल्ट है तो अटेम्प्ट्स कम करने हैं। जी। पेपर मॉडरेट लग रहा है तो समझ में आ जाएगी कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ हम्म। हाई जाएगा तो थोड़ा अटेम्प्ट एक्सटेंड लेके चलना पड़ेगा। तो ये डिसीजन आपको 2 घंटे में लेना, एंड उसी 2 घंटे में आपको काम एंड कूल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम जोश में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जी। ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2022 में ना मैंने इन्हीं गलतियों को सुधारा है। 2 साल सिखाने के लिए बहुत होता है, दो दो बार जी। जी। प्रीलिम्स फेल होना मतलब बहुत कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जी। तो 2022 में मैं सोच के ये चल रही थी कि पेपर और डिफिकल्ट आ सकता है, इंडिया जीएस का लेवल और बढ़ सकता है, सीजीजीएस का लेवल बढ़ सकता है, क्या पता मेरे देखे हुए क्वेश्चंस मुझे ज्यादा दिखाई ना पड़े पेपर में। तो ऐसा ही मैं एक डेटम लेके चल रही थी। जी। तो 2022 में 21 की कंपैरिजन में मॉडरेट आया है पेपर, उसकी कंपैरिजन में 21 के कंपैरिजन में। तो अब थोड़ा मॉडरेट आया ना पेपर, तो मुझे पेपर देख के ही जजमेंट होने लगा था कि ये वाला पेपर का कट ऑफ तो थोड़ा सा हाई जाएगा। मुझे पेपर मॉडरेट लग रहा है तो फिर मुझे थोड़ा अटेम्प्ट एक्सटेंड लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने वैसे ही अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा 85 प्लस मैंने अटेम्प्ट किया था इस बार। और फॉर्चुनेटली फिर इस बार क्लियर भी हो गया।